गैस आज हम 10th क्लास मैथमेटिक्स चैप्टर नेम सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम की एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट कर रहे हैं। गैस इसमें क्या लिखा है कि ए मेडिसिन कैप्सूल इज इन द शेप ऑफ ए सिलेंडर विद 2 हेमिस्फीयर्स स्टक ऑन ईच ऑफ इट्स एंड्स। सी फिगर 11.10। The length of the entire capsule is 14 millimeter and the diameter of the capsule is 5 millimeter. Find its surface area. क्वेश्चन में ये लिखा है कि जो एक मेडिसिन कैप्सूल है किसकी शेप में, एक सिलेंडर की शेप में, और उसके दोनों एंड्स पर क्या लगा हुआ है, एक हेमिस्फीयर एक एंड पर और दूसरे एंड पर भी एक हेमिस्फीयर लगा हुआ है, जुड़ा हुआ है, जो कि आपको 11.10 फिगर में दिखाया गया है। उसके बाद है कि इस जो कैप्सूल पूरा है इसके अगर हम इंटायर कैप्सूल की बात करते हैं तो इसकी लेंथ मतलब हाइट कैप्सूल की जो लेंथ मान के चलो आप 14 मिलीमीटर है, और अगर हम इसके डायमीटर की बात करें तो इसका डायमीटर कैप्सूल का कितना है, 5 मिलीमीटर है। और क्वेश्चन में हमें ये निकालना है कि फाइंड इट सरफेस एरिया, इसका हमने सरफेस एरिया निकालना है। अभी हमने क्वेश्चन निकाल के रखा हुआ है, आपको बताते हैं। उन्होंने पूछा था सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल, तो इसमें हमने लिखा हुआ है कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल। ये कैप्सूल की हमने डायग्राम बनाई हुई है और ये हमने बताया गया है कि इस तरह से कैप्सूल वगैरह इसी तरह से हेमिस्फीयर जुड़े होंगे इसके एक एंड पर और दूसरे एंड पर भी इस तरह से हेमिस्फीयर जुड़ा होगा। इस पूरे की हाइट 14 सेंटीमीटर है, 14 मिलीमीटर है सॉरी, और इसके डायमीटर की बात करें तो 5 मिलीमीटर होगा। देखो अगर इसका डायमीटर 5 मिलीमीटर होगा तो इसका रेडियस कितना होगा, इसका हाफ होगा, तो हाफ होगा 2.5 मिलीमीटर। चलो हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। टोटल सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल की बात करें तो इसमें हमें मिलने वाला है कवर्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कवर्ड सरफेस एरिया ऑफ 2 हेमिस्फीयर। ये हम इसलिए बोल सकते हैं क्योंकि एक आपके पास क्या है, सिलेंडर की शेप में आपको कैप्सूल दिखने वाला है, मेडिसिन कैप्सूल दिखने वाला है, और इसके एंड्स पर जो हेमिस्फीयर लगे हुए हैं। तो इसके लिए हमें निकालना है कवर्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। जे मान के चलो आप, जे वाला मान के चलो, ये बीच वाला, और साथ में जो कवर्ड सरफेस एरिया ऑफ 2 हेमिस्फीयर है, तो दोनों का 2 हेमिस्फीयर मतलब एक जे वाला हेमिस्फीयर हो गया, एक जे वाला हेमिस्फीयर होगा, इन दोनों का भी कवर्ड सरफेस एरिया हम निकाल लेंगे और दोनों को प्लस करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, इसका टोटल सरफेस एरिया मिल जाएगा। कवर्ड सरफेस एरिया का जो फार्मूला होता है वो होता है 2πRH। ये होता है कवर्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फार्मूला, प्लस 2πr², जे हो गया सेमी 2 हेमिस्फीयर, जे हो गया एक हेमिस्फीयर का फार्मूला, इंटू 2 लगा है क्योंकि बिकॉज जो 2 हेमिस्फीयर तो इट मीन्स हमने इधर 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो जो हमें मिलना है 2 हेमिस्फीयर का एरिया। जे आपको 2 पता चल गया, ये 2πr² जे हो गया फार्मूले का, और साथ में जे हो गया 2 जो 2 हेमिस्फीयर है। इधर तक आपको क्लियर हो गया होगा। तो आगे बढ़ते हैं हम। 2 यही वाला 2 है, उसके बाद पाई की जगह हमने लिख लिया 22/7। 22/7 अगर हमें क्वेश्चन में नहीं दिया जाता है कि इसकी पाई की वैल्यू ये लिखनी है तो हम 22/7 ही लिखते हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि इसका अगर हम डायमीटर की बात करें तो डायमीटर हमें क्वेश्चन में गिवन था 5 मिलीमीटर। अगर डायमीटर 5 मिलीमीटर है तो इसका रेडियस ऑब्वियसली कितना होगा, 5/2 होगा। इनटू हाइट की बात हम करते हैं बाद में, अभी आपको बताता हूँ, क्योंकि ये बात चल रही है सिलेंडर की, तो सिलेंडर बीच वाला है तो हमें सिलेंडर की हाइट गिवन नहीं थी, हमें हाइट गिवन थी किसकी, इंटायर कैप्सूल की। तो इंटायर की थी 14 और हाइट हमें अंदर वाले की मालूम नहीं है, तो ये हम अभी आपको बताने वाले हैं आगे। प्लस 2 जे वाला आ गया, 2 इंटू 2 कितने होते हैं, 4 होते हैं। इस 2 को इस 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 2 आ गया 4, इंटू पाई की वैल्यू आ गई 22/7, इंटू आर स्क्वायर था, आर मतलब रेडियस का स्क्वायर, तो रेडियस का स्क्वायर मीन्स 5/2 इंटू 5/2, 2 टाइम लिखेंगे। इसको हमने मान लिया 1, ठीक है, इसको हमने मान लिया 1 हमने मान लिया। अब आगे देखो आप, हाइट ऑफ द सिलेंडर। अब हम सिलेंडर जो बीच वाला है इसकी बात करने वाले हैं कि हाइट ऑफ द सिलेंडर की हम अगर बात करें तो इसमें होगी हाइट ऑफ द कैप्सूल, मतलब हाइट ऑफ द इंटायर कैप्सूल माइनस 2 रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर। पूरे कैप्सूल में से हमने 2 रेडियस, एक ऊपर वाला जे वाला इधर से इधर तक,
और एक नीचे वाला इधर से इधर तक जो इसकी हाइट हम माइनस करेंगे, इधर से इतनी माइनस करेंगे, इधर से इतनी माइनस करेंगे, दोनों का रेडियस अगर हम माइनस करेंगे तो हमें किसकी सिलेंडर की हाइट मिल जाएगी। हाइट ऑफ द कैप्सूल की बात करें तो आपको मालूम होगा, मैंने पहले ही बोला था कितनी है, 14 मिलीमीटर इसकी पूरे की हाइट है। इसमें से अगर हम 2 रेडियस, एक नीचे वाला रेडियस इधर से, आप समझो कि रेडियस हमने इसलिए बोला कि अगर देखो इंटायर इधर से इधर तक 5 मिलीमीटर है तो 5 का हाफ कितना होता है, 2.5 होता है। अगर इधर से इधर तक 2.5 है तो इधर से इधर तक भी 2.5 होगा। अगर इधर से इधर तक 2.5 है इट मीन्स इधर से इधर तक भी 2.5 होगा। इधर से इधर तक डायमीटर है तो इट मीन्स इधर से इधर तक इसका रेडियस होगा। चलते हैं आगे जी। आ गया 14 माइनस 5/2 प्लस 5/2। इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। 14 की जगह 14 आ गया, आगे माइनस आगे था 2 हमने कॉमन ले लिया और 5 + 5 होता है 10, तो ये आ गया हमारा 5। 14 - 5 = 9। 14 में से हमने 5 निकाल दिए तो पीछे बचे हमारे पास 9। हाइट ऑफ द सिलेंडर इधर मिल जाती है आपको 9 मिलीमीटर। जब आपको सिलेंडर की हाइट मिल गई तो अब आपने वही सिलेंडर की हाइट पुट करनी है। फर्स्ट में जो इक्वेशन हमने फर्स्ट बनाई थी इधर, वो हमने इधर पुट h = 9 मिलीमीटर इन इक्वेशन फर्स्ट। इसको हमने फर्स्ट में अब डालना है और क्वेश्चन को सॉल्व करना है। 2 ये वाला पूरी इक्वेशन को देखो, जो फर्स्ट वाली है वही हमने नीचे लिखी है। 2 की जगह 2, 22/7 इंटू 5 की 5/2 की जगह 5/2 इंटू h की जगह अब हमने लिखा है 9 लिखा है, जो हमें हाइट थी किसकी सिलेंडर की वो हमने निकाल दी है, प्लस 4 की जगह 4 इंटू 22/7 इंटू 5/2 और 5/2 ये दोनों आगे क्योंकि रेडियस का स्क्वायर था। तो चलो आगे बढ़ते हैं। ये हमने क्या किया, J2 और J2 काट दिया। J2 और J2 काट दिया तो उसके बाद हमारे पास बचा 22 × 5 × 9/7 ये आ गया, प्लस इधर बचा हमारे पास 2 2 × 4 जे कट गया और J2 और J2 कट गया। उसके बाद हमारे पास बचा 22 × 5 × 5/7 ये बच गया। अब हमने क्या किया, 22 × 5/7 इधर भी है और 22 × 5/7 इधर भी है, तो हमने क्या कर लिया 22 × 5/7 22/7 × 5 हमने कॉमन ले लिया, तो इधर आपको बचता है 9 और इधर बचेगा आपको 5, क्योंकि हमने 22 × 5/7 कॉमन ले लिया है। तो 22/7 × 5 अगर 9 और प्लस 5 किया तो ये आ जाता है 14, तो ये भी हमने इंटू करके इधर लिख लिया। 7 बन जा 7 और 7 2 जा 14, ये इधर डिवाइड हो गया। हमारे पास बचा 22 × 5, 22 × 5 होता है 110 इंटू 2, तो 110 इंटू 2 आ जाता है 220 मिलीमीटर स्क्वायर, ये हमारा आ जाता है आंसर।